हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में, जो 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लाया गया था। और जैसे ही स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया तो पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हुई। विद्यार्थियों के द्वारा पूरा हिंसा किया गया। उस हिंसक प्रदर्शन में नेशनल प्रॉपर्टी को बहुत मतलब कि क्षति पहुंचा है, बहुत घाटा हुआ है सरकार को। तो मैं सबसे पहले उन सब विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं जो हिंसक तरीके से राष्ट्रीय प्रॉपर्टी को जला रहे हैं, उसको धूमिल कर रहे हैं। तो मैं आपकी गुस्सा जायज़ हो सकती है, हमें नहीं पता सरकार के स्कीम से आप कितने खुश हैं नहीं हैं, लेकिन जिस देश में आप रहते हैं यह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ संविधान है, संविधान से सारा सिस्टम चलता है। तो आपका अधिकार बनता है कि आप सरकार की स्कीम पे या फिर कोई भी सरकार के द्वारा लाई गई योजनाओं पे आप अपना मत रखें या फिर आंदोलन कर सकते हैं। आपको ये अधिकार आपका संविधान देता है, पर हिंसक तरीका से नहीं। आप गांधी के देश में रहते हैं, आपको गांधी से सीखना चाहिए। आपने जिस तरीक़े से राष्ट्रीय प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, आपको पता होना चाहिए कि ये राष्ट्रीय संपत्ति किसी देश का नेता का नहीं होता है, ये राष्ट्रीय संपत्ति आपका ही है और आप खुद अपने प्रॉपर्टी को जला रहे हैं, तो कहीं से उचित नहीं है। हमें पता चला है कि लखीसराय बिहार में, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में विक्रमशिला एक्सप्रेस को जला दिया गया। और भी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आरा जंक्शन पे बहुत उपद्रवियों ने बहुत सारे ट्रेन को जलाया। उसमें बहुत सारे यात्रियों को नुकसान हुआ है, जो सिविलियन थे उनको भी नुकसान हुआ है। और पता चला है कि बहुत सारे मतलब कि प्राइवेट गाड़ियों को भी जलाया गया। तो एक कहीं से उचित नहीं है। आप अपनी बात सरकार के समक्ष रखें, ये आपका अधिकार है, लेकिन अहिंसक तरीके से, उसमें वायलेंस ना फैलाएं। और हमें पता है कि जितने भी ट्रेन में आगजनी हुई या फिर जो कुछ हुई, आप अपने मांग को सरकार के पास कर, जो आपको पता है कि हिंसा कहीं से भी जायज़ नहीं है। आपको इतिहास गवाह है कि जो भी मांग आप सरकार के पास हिंसक तरीक़ा से रखेंगे, सरकार को मौका मिल जाएगी और सरकार आपकी मांगें को पूरा नहीं करेगी। आपको किसान आंदोलन से सीखना चाहिए। किसानों ने लगभग इस देश के 700 किसानों ने शहादत दिया और कितने महीनों तक ये आंदोलन करते रहे और किसान भी सरकार को वापस लेना पड़ा। तो आपको किसान आंदोलन से सीखना चाहिए और देश की प्रॉपर्टी को जलाना कहीं से भी उचित नहीं है। और जो लोकल ट्रेन हो या एसी ट्रेन हो या फिर कहीं से भी जो कम्युनिकेशन हो, जो सरकार के द्वारा हमें दिया जाता है, उस पर लगभग मिडिल क्लास के फैमिली ही ट्रैवल करते हैं, चलते हैं। तो हम लोग को भी परेशानी हुआ और लगभग 2-3 करोड़ जनता को परेशानी झेलना पड़ा 2 दिन तक। और जो भी क्षेत्र में ऐसा हिंसक प्रदर्शन हुआ था, वहाँ सरकार के द्वारा इंटरनेट भी बैन कर दिया गया। तो बहुत सारे असुविधाओं को झेलना पड़ा, लेकिन आपको कुछ इससे फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप अपने जगह पे सही होंगे, आप संतुष्ट नहीं होंगे अग्निपथ स्कीम से, लेकिन आप अपनी बातों को सरकार के पास अच्छे ढंग से रखें, अहिंसक तरीके से रखें। सरकार ज़रूर सुनेगी और हो सकता है तो ये स्कीम को वापस लेगी। तो आपसे अपील है कि आप देश में हिंसा ना फैलाएं और सपोर्ट करें देश को आगे ले जाने में और अपने बेहतर भविष्य के लिए। आप सरकार की योजनाओं को विरोध जरूर कीजिए, लेकिन अहिंसक तरीके से।